आइए बच्चों, आज हम क्लास एट्थ का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन या फिर एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो प्रश्न नंबर 1 है उसको हल करने की प्रयास करेंगे। और उससे पहले हम समझ लेंगे कि ये एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, जैसा कि नाम से ही दिखाई दे रहा है हमें कि एक चर जिसमें चर की जो संख्या है वो एक ही होनी चाहिए दोनों पक्षों में, और जो रैखिक है, रैखिक का मतलब ये हुआ कि जो चर आपको दिया गया है, जो चर आपको मिला है इक्वेशन में या समीकरण में, उसकी जो घात है वो एक से अधिक नहीं हो सकती। यानी x की घात अगर हम 2 लिखेंगे तो ये बिल्कुल भी रैखिक समीकरण नहीं माना जाएगा, है ना। और 30 x की घात 3 है तो ये रैखिक समीकरण नहीं माना जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी चर हमें दिया गया है उसकी घात हमें एक ही होगी, तो हम उसको रैखिक कह पाएंगे, है ना। उसके बाद जो है समीकरण, तो समीकरण हम सभी समझते हैं कि यदि तुलना, दो पक्षों में तुलना की जा रही हो या दोनों को बीच में हमें बराबर का चिन्ह हमें दिखाई दे जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये एक समीकरण है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि x-2 अकेला लिखा होता तो ये एक समीकरण नहीं होता, लेकिन अगर मैं इसमें बराबर के साथ कुछ और लिख देती तो ये एक रैखिक समीकरण होता। मतलब समीकरण की इसको परिभाषा में हम ले सकते थे। ठीक है, तो अब हम प्रश्न नंबर 1 का पहला सवाल हम हल करने जा रहे हैं और बहुत आसान तरीके से हल करेंगे कि आप इसको बड़ी ही आसान तरीके से हल कर पाएंगे। इसमें बस हमें छोटी छोटी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। जैसे हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें प्लस दिया गया है ना, तो प्लस का जो अपोजिट साइन हम मानते हैं उस माइनस मानते हैं। ठीक, तो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस वाले साइन का हमें प्रयोग करना है। गुणा की अगर बात आएगी तो हम भाग का प्रयोग करेंगे, और यदि भाग की बात आएगी तो हम गुणा का प्रयोग करेंगे। बस ये थोड़ा सा हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो अब हम पहला प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो हमें दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर हमें समीकरण दिया गया है x-2 = 7, x-2 बराबर 7। तो इसमें दो पक्ष हमें दिए गए हैं। जो हमारे सीधे हाथ तरफ वाला पक्ष होगा, बराबर के सीधे हाथ तरफ वाले पक्ष को हम दायां पक्ष कहेंगे, और उल्टे हाथ तरफ वाले को हम बायां पक्ष कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में हम उल्टे हाथ तरफ को LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और सीधे हाथ वाले तरफ को राइट हैंड साइड कहेंगे। ठीक, अब हम इसको हल करना शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे चर है, चर के साथ जो संख्या दी गई है, जो अचर राशि दी गई है, उसके साथ चिन्ह क्या है। तो हमने देखा कि जो संख्या थी उसके साथ हमें माइनस ऋण चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें बिल्कुल इसका उल्टे चिन्ह का प्रयोग करते हुए, अगर इसमें से इस चर में से 2 को घटाया गया है तो हम समीकरण के दोनों पक्षों में, यानी दाएं पक्ष में भी और बाएं पक्ष में भी जो 2 है उसको हम जोड़ेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो x-2 तो पहले से ही था, हमें क्या करना है, इसमें 2 जोड़ देना। बिल्कुल इसी तरीके से बराबर जो दायां पक्ष था उसमें भी हमें 2 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम उसको बराबर कह पाएंगे। बराबर का चिन्ह लगा, इसका मतलब हर चीज़ जो है उसमें बराबर बराबर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ -2 करोगे तो आपको जो दाएं पक्ष है उसमें भी -2 ही करना पड़ेगा। तो अब हम सवाल को हल कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि +2 और -2, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो दोनों ही कट जाएंगे और दोनों का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ बचेगा x बराबर, और साथ में हमने 2 जोड़ दिए तो हमारे पास आया 9। तो x का मान हुआ 9। यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद।